जय सीताराम, जय राधे श्याम। भगवान के प्रिय भक्तों, आज एक बात जो है वो आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूँ कि हमारे जो सनातन धर्म है उसमें बहुत सारी कोड वर्ड भाषा है जिसे समझा जा सकता है इशारे से। जैसे हमारे यहाँ शादियों में जो हमारे यहाँ बहन बेटी होती हैं उन्हें जो पैरों में चुकटी पहनाई जाती है, तो उसका एक माध्यम ये भी है, उसका कहने का एक आशय ये भी है कि एक तो बेटी के पैर सुंदर दिखाई दें, और एक जो है उसे चुकटी पहना के ये बताया जाता है कि बेटी तुम्हारे जो पैर हैं वो हमेशा उस तरफ बढ़ें जिससे जिस परिवार में आप जा रही हैं उसका मान सम्मान बढ़े, और आपके जो पैर हैं वो अब एक जिम्मेदारी है उनके ऊपर और उन्हें जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। ऐसे ही कान में और ऐसे ही नाक में और ऐसे ही मांग में जो सिंदूर भरते हैं, सिंदूर का आशय यही है कि जिस परिवार में आप जा रही हैं वो परिवार हमेशा सिर उठा के चल सके, ऐसा कार्य करना। और कानों में इसलिए पहनाते हैं कुंडल वगैरह सोने के कि भाई बेटी जैसे सोना कीमती होता है वैसे ही आपकी हर बात कीमती हो जो दूसरों के कानों में पड़े, और आप कोई ऐसी बात मत सुनना जो उस परिवार के लिए हितकर ना हो अथवा आपके पति के हित की ना हो। तो भगवान के प्रिय भक्तों, ऐसे ही लड़के को घड़ी दी जाती है, तो घड़ी का मतलब होता है कि भाई समय देख कर चलना, कोई काम कब करना है कब नहीं करना है, ऐसे आपको समय के अनुसार चलना है। जबकि लड़के को घड़ी के अलावा कोई और जैसे आभूषण वगैरह नहीं दिए जाते, लड़की पे तो काफ़ी जेवरात चढ़ाए जाते हैं। तो मंगलसूत्र जो होता है वो इसलिए होता है कि भाई ये एक सुहाग की निशानी होती है, और हिंदू धर्म का जो प्रत्येक कोई ना कोई आभूषण जो होता है उसका एक कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है, उसका कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। और हम लोग जो अग्नि भगवान को साक्षी करके जो फेरे वगैरह होते हैं उसमें अग्नि भगवान साक्षी होते हैं कि हाँ हाँ मेरे सामने इन्होंने जो है पति पत्नी के बंधन में बंधे हैं, देवताओं की उसमें सहमति होती है। ऐसे ही लोग अगर दिन में शादी करें तो सूर्य भगवान का भी आशीर्वाद मिलता है। और एक जगह मैंने सुना है कि जो लोग चारपाई पर बैठ कर भोजन करते हैं अथवा खड़े खड़े भोजन करते हैं तो वो उनकी आयु कम होती है और उनके शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। प्रयास करें जब भी भोजन करें धरती माँ पर बैठ कर करें, पलौथी मार कर करें, आसन में बैठ कर करें, और कभी भी चारपाई के ऊपर अथवा कुर्सी मेज के ऊपर बैठकर भोजन ना करें। खड़े खड़े तो बिल्कुल भोजन ना करें, जूते चप्पल पहनकर तो भोजन बिल्कुल ना करें, अन्न देवता का मान सम्मान करें। और यही जो है पर बड़े जो बुजुर्ग लोग थे उनकी हर बात में, क्योंकि आज पढ़ा लिखा व्यक्ति उतना जो है टैलेंट उतना समझदार नहीं है जितने पहले अनपढ़ लोग थे, उनकी हर बात में एक राज था। तो भगवान के प्रिय भक्तों, हमें अपने धर्म ग्रंथों को अपनाना चाहिए और हमें अपने संस्कार को अपनाना चाहिए, क्योंकि जो राक्षस धर्म है वो जितना उल्टा सीधा करेंगे उतना उनके लिए फ़ायदेमंद है, उनका धर्म उतना ही फल फूलता है। हम लोग जो है सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो हम लोगों के लिए बहुत सारे नियम हैं जो देवताओं ने लागू किए हैं, भगवान ने लागू किए हैं, हमारे पितरों ने लागू किए हैं, और हमारे पुराणों में जो नियम बताए गए हैं हमें तो उन्हीं के अनुसार चलना पड़ेगा। क्योंकि जिम्मेदारी जो ब्रह्मांड की जो जिम्मेदारी है, संसार को जो बचाने की जिम्मेदारी है और देश को जो आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, वो सिर्फ सनातन लोगों के कंधों पर है। ऋषि मुनि जो थे वो पहले देश हित में कार्य करते थे, और राक्षस जो थे वो देश हित में कार्य नहीं करते थे। आज भी अगर कोई देश हित में कार्य करता है तो उसे अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर कुछ ऐसे नियम लागू करने पड़ेंगे जिससे उसका संदेश उनके पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में भी जाए। जय जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल। आपका जीवन मंगलमय हो, भगवान आपको सभी खुशियाँ प्रदान करे, ऐसा हम भगवान से चाहते हैं, कि भगवान से कृपया चाहते हैं।